दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की जो बचत योजनाएं हैं 2026 में, वहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो हर इंसान पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद वो निवेश करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढता है जहाँ पर उसका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और उसके पैसे को भी अच्छी ग्रोथ भी मिले। तो आज हम कवर करने वाले हैं इन सारे टॉपिक को जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में, क्यों ये भरोसे का दूसरा नाम है। उसके बाद रोज़मर्रा की बचत योजनाओं के बारे में समझेंगे, मासिक आय का जरिया समझेंगे, लंबी अवधि के निवेश के बारे में जानेंगे, कहाँ पर टैक्स बचता है, निवेश के फायदों के बारे में जानेंगे और फिर आप लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से अपना यहाँ पर कदम चुन सकते हो। अब यहाँ पर डाकघर भरोसे का दूसरा नाम क्यों है? क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ पर डाकघर सिर्फ चिट्ठियाँ भेजने के काम आता था, लेकिन अब निवेश के लिए यहाँ पर काफ़ी भरोसा हो चुका है। पोस्ट ऑफिस में सरकार समर्थित योजनाएं होती है जहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब यहाँ पर बात करेंगे रोज़मर्रा की जो बचत योजनाएं हैं। अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो फिर वहाँ पर सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप लोग आरडी करते हो तो वहाँ पर कितना मिलेगा, एफडी करते हो तो वहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पर 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप लोग आरडी करते हो तो आप लोगों को 6.7% इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। एफडी में निवेश पर अलग अलग टेन्यूर के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। 1 साल के टेन्यूर के लिए अगर कोई एफडी कर रहा है तो वहाँ पर 6.9% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। 2 साल के लिए 7, और अगर कोई 5 साल की एफडी कर रहा है तो वहाँ पर उसको 7.5% इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और 5 साल की जो एफडी होती है वहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाती है, यानी कि टैक्स छूट भी वहाँ पर मिल जाती है। तो ये रोज़मर्रा वाली जो बचतें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं कि एक मासिक आय का जरिया ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर एक साथ एक बड़ा निवेश कर रहे हो तो फिर आप लोग अपने लिए एक मासिक आमदनी भी बना सकते हो। तो जो योजना यहाँ पर चलती है तो वो है MIS, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो जो ये स्कीम है इसमें 7.4% तक का ब्याज दर मिल जाती है और हर महीने आप लोगों को यहाँ पर भुगतान होता है। अगर कोई सिंगल अकाउंट है तो वो मैक्सिमम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है, और किसी का जॉइंट अकाउंट है तो वो 15 लाख रुपये तक यहाँ पर निवेश कर सकता है और हर महीने यहाँ पर उसको एक मुक्त राशि मिलती है। अब यहाँ पर लंबी अवधि के कुछ यहाँ पर निवेश योजनाएं हैं जिनमें टैक्स बेनिफिट भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कौन कौन सी है उनको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहली जो योजना है जहाँ पर 8.2% इंटरेस्ट रेट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और यह है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटियों के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी योजना है, जहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और बेटियों के भविष्य के लिए सुरक्षित ये योजना रहने वाली है। टैक्स बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और दूसरी जो योजना है ये है सीनियर सिटीजन्स के लिए SC SS ये स्कीम है। तो यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है 8.2% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी अच्छी ये स्कीम रहने वाली है, जहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा ब्याज दर यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको और स्कीम के बारे में बताऊँ तो सुकन्या समृद्धि में तो मैंने आपको बता दिया 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है और टैक्स छूट यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग अपने पैसे को दोगुना करना चाहते हो तो उसके लिए किसान विकास पत्र है, जहाँ पर 7.5% इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है और 115 महीने में आप लोग का जो निवेश है वो दुगुना हो जाता है। तो कुछ ये स्कीम है जहाँ पर आप लोग लंबी अवधि के निवेश के बारे में सोच सकते हो। अब बात करेंगे निवेश क्यों यहाँ पर फ़ायदेमंद रहने वाला है, जो सरकारी योजनाएं हैं आखिर क्यों यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एक तो यहाँ पर सरकार समर्थित योजनाएं रहती है, बाकी यहाँ पर आप लोगों का जो निवेश रहता है यानी कि मूलधन है पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाला है। 100% सरकारी गारंटी आपको मिलेगी और किसी भी नज़दीकी डाकघर में आप लोगों के लिए ये सुविधाएँ उपलब्ध रहती है। कई कई योजनाएँ हैं जहाँ पर टैक्स बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ नॉमिनेशन सुविधा यहाँ पर काफ़ी आसान है, आप लोग किसी को भी यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे आपका अगला कदम क्या रहने वाला है। भविष्य के लिए आप लोग किस योजना को यहाँ पर चुन सकते हो, तो आप लोग अपने लक्ष्यों के मुताबिक इन योजनाओं को चुन सकते हो। बाकी आपको बता दूँ, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उसके लिए SC SS योजना है, और अगर किसी के घर में लड़की है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। तो ये सबसे अधिक यहाँ पर ब्याज प्रोवाइड करा रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बता दूं कि सरकार हर 3 महीने में इन योजनाओं का रिव्यू करती है। तो हर 3 महीने में रिव्यू करने के बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चेंज हो सकता है। बाकी जब भी आप लोग निवेश के बारे में सोच रहे होंगे तो एक बार आप लोगों को पता कर लेना चाहिए कि कहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट अभी के वक्त मिल रहा है। बाकी एक सवाल ज़रूर रहेगा, तो आपके भविष्य की चाबी इनमें से कौन सी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।